नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। बिहार में ग्रुप डी के 30,000 पदों की बहाली की तैयारी तेज, जाने कब निकलेगा विज्ञापन। बिहार में सरकारी प्राइवेट नौकरियों के बारे में यह खबर आप भी जानिए। सीएम नीतीश ने लिया है बड़ा फैसला। बिहार में 8 फरवरी से चलेंगी 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं। स्कूल और अभिभावकों को इन नियमों का करना होगा पालन। बिहार में प्रदर्शन करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। बिहार सरकार के इस फैसले की अमेरिका अखबारों ने की आलोचना। बीपीएससी में ही 100 से ज्यादा पद खाली। पुष्पम प्रिया का सवाल, युवाओं को कैसे मिलेगी नौकरी। लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन को जारी किया शो कॉज नोटिस। जल्द लगाएं वाहनों में फास्ट टैग, नहीं तो 15 फरवरी से देना होगा दोगुना टैक्स। मुखिया चुनाव के लिए 29 सिंबल अलॉट। सरपंच और वार्ड सदस्य के लिए 24 चुनाव चिन्ह। नल जल योजना में गुजराती कंपनी ने लगाया चूना। उद्घाटन से पहले ही धड़ाम से गिरी टंकी। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। एसपी डीएम समेत पूरे महकमे की उड़ी नींद। अब खबरें विस्तार से। बिहार में मैट्रिक इंटर पास युवक युवतियों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों में लंबे समय से खाली ग्रुप डी के पदों पर बहाली की तैयारी तेज हो गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जिला, अनुमंडल और राज्य स्तरीय कार्यालयों से इसके लिए जानकारी मांगी है। अब तक 29 जिलों से रिक्तियां आयोग को मिल चुकी है, जिनकी गिनती चल रही है। सभी जिलों और राज्य स्तरीय कार्यालयों से जानकारी मिलने के बाद रिक्तियों की संख्या 30,000 के लगभग रहने का अनुमान है। अगले महीने इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकलने की संभावना है। ग्रुप डी के अंतर्गत मुख्यतः कार्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति होगी। लंबे समय से इस पद पर नियुक्ति नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में राज्य सरकार के हर कार्यालय में यह पद खाली है। एक अनुमान के अनुसार सभी जिला, अनुमंडल और राज्य स्तरीय कार्यालयों में रिक्त पदों को मिला ले तो ऐसे पदों की संख्या लगभग 35,000 होगी। इनमें से लगभग 30,000 रिक्तियों के आने की संभावना है, जिन पर नियुक्ति होगी। बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। श्रम संसाधन विभाग ने बिहार के युवाओं के रोजगार को ध्यान में रखते हुए मार्च में राज्य स्तरीय पोर्टल शुरू करेगा, जहां इन्हें रोजगार संबंधी सभी जानकारियां हर दिन आसानी से मिल जाएंगी। इस पोर्टल पर बिहार के अलावा देश के अन्य राज्यों में सरकारी और निजी संस्थानों से निकलने वाली नौकरियों के बारे में भी जानकारी रहेगी। यह बिल्कुल मुफ्त होगी। युवाओं को इसके लिए एनसीएस पोर्टल पर निबंधन कराना होगा, जहां से उन्हें रोजगार संबंधी अलर्ट भी एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा, ताकि युवाओं को विभाग के माध्यम से लगाए जाने वाले रोजगार मेले की जानकारी नियमित मोबाइल पर अपडेट आती रहेगी। श्रम संसाधन विभाग नेशनल कैरियर सर्विस यानी एनसीएस प्रोजेक्ट के साथ मिलकर पोर्टल को तैयार किया है। इससे रोजगार संबंधी सभी तरह की जानकारियां अपडेट होंगी। साथ ही कुछ वैसे किताब भी पोर्टल के माध्यम से मिल सकें जो उनके रोजगार में सहायक होंगे। बिहार में कोरोना संकट के कारण बंद चल रही 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं 8 फरवरी से चलेंगी। इस बाबत शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को गाइडलाइन जारी कर दिया है। प्रधान सचिव संजय कुमार ने राज्य के सभी डीएम और शिक्षा पदाधिकारियों को नियमों का पालन कराने को पत्र भेज दिया है। छात्रों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य संबंधी स्थिति व विदेश या दूसरे राज्य में यात्रा से संबंधित घोषणा पत्र देना होगा। स्कूल प्रबंधन को यात्रा संबंधी जानकारी देनी होगी। कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति आधी ही रहेगी, यानी कुल छात्र संख्या में 50% पहले दिन आएंगे, बाकी दूसरे दिन आएंगे। नए दिशा निर्देशों तक इसी एडवाइजरी के साथ कक्षाएं संचालित होंगी। शिक्षकों की उपस्थिति पूरी रहेगी। सभी को मास्क में रहना होगा। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को जीविका के जरिए प्रत्येक छात्र को 2 मास्क दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की 4 पेज की एडवाइजरी में कक्षाओं के संचालन के दौरान सभी संक्रमण से बचे रहें, इसके लिए एक बात को समझाया गया है। सभी स्कूलों को परिसर या समीप में इमरजेंसी उपचार की तैयारी भी रखनी होगी। टास्क फोर्स गठित की जाएगी। साथ ही साथ स्कूल में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग आदि के इंतजाम देखेगी। स्कूल में आयोजन और असेंबली से बचने की सलाह दी गई है। छात्र, शिक्षक, स्कूल कर्मी सभी को 6 फीट के फासले पर बैठना होगा।
बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, इस आदेश पर बवाल मच गया है। सरकार के इस फैसले की आलोचना अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लेख लिखकर बिहार सरकार के इस आदेश पर सवाल उठाया है। वहीं अमेरिकी अखबार की खबर के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में आंदोलन पर सरकार की प्रतिक्रिया को एक पैटर्न बताया है। साथ ही अखबार ने कहा है कि भारत में मिले विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार को एक पैटर्न के तहत खत्म किया जा सकता है। इस लेख में अमेरिकी अखबार ने उत्तराखंड सरकार के सोशल मीडिया पर निगरानी और बिहार सरकार द्वारा हाल ही में जारी एक आदेश को हवाला दिया है। बिहार सरकार ने बीते दिनों एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि किसी भी तरह के प्रदर्शन, धरना या सरकार के विरोध में आंदोलन करने वालों को सरकारी विभाग में नौकरी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा इस तरह के लोगों को सरकारी ठेका भी नहीं मिलेगा। बिहार में सरकारी नौकरी और रोजगार के मामले में प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी लगातार सरकार पर हमलावर है। अब पुष्पम प्रिया ने आरटीआई के हवाले से नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। पुष्पम प्रिया ने बिहार के बीपीएससी मेन में रिक्त पड़े सीटों को लेकर हमला बोला है। पुष्पम प्रिया ने ट्वीट कर लिखा कि 430 में 182 पद खाली, बीपीएससी पहले अपने कार्यालय में तो नियुक्ति कर ले, फिर तो बिहार के युवाओं की समय पर परीक्षा लेकर नौकरी दे पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लोक सेवा चयन आयोगों में सिर्फ टॉप लेवल पर कृपा पात्रों को ही इनाम मत दीजिए, सक्षम अधिकारी कर्मचारी भी दीजिए। पुष्पम प्रिया ने आगे लिखा कि 2014 के असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन की नियुक्ति अभी तक पूरी नहीं हुई है। वैकेंसी नहीं निकलती, निकल जाए तो बिहार में एक अद्भुत बीपीएससी है जो समय में नहीं अंत में जीता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप 15 साल में बस इस संस्था को दुरुस्त कर देते तो बिहार के इतिहास में अमर हो जाते। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में बीते शुक्रवार को झारखंड के हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन को जमकर फटकार लगाते हुए सो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान रिम्स प्रबंधन से लालू यादव की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए इसे पेश करने का आदेश दिया था। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान रिम्स प्रबंधन की तरफ से लालू यादव को मेडिकल रिपोर्ट नहीं पेश की गई। इसे लेकर ही नाराजगी जताते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने रिम्स प्रबंधन को सो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 19 फरवरी को तय की गई है। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गृह विभाग को भी शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने का आदेश दिया था कि जेल से बाहर रहने वाले कैदियों के लिए एसओपी क्या है। शुक्रवार को कारा महानिरीक्षक की ओर से जेल से बाहर इलाज कराने वाले कैदियों के लिए बनाए गए रिवाइज्ड एसओपी अदालत में पेश की गई, जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि एसओपी को प्रोविजनल मंजूरी गृह विभाग के द्वारा दे दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर बाईपास स्थित पटना बख्तियारपुर टोल प्लाजा से हर दिन गुजरने वाले वाहनों में फास्टैग कार्ड लगाने की गति बेहद धीमी है। 1 जनवरी से अभी तक 50% वाहनों में ही फास्टैग लगाए गए हैं, लगभग 50% बाकी में फास्टैग नहीं है। यह जानकारी गुरुवार को टोल प्लाजा कंपनी के महाप्रबंधक ने दी है। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी से टोल प्लाजा के सभी 12 लेन कैशलेस हो जाएंगे। इसके साथ बिना फास्टैग लगे वाहन लेकर लेन में प्रवेश करने वालों के चालकों को 2 गुना टोल टैक्स देना होगा। इसके साथ ही वह पार कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार टोल प्लाजा पर तैयारी पूरी कर ली गई है। 15 फरवरी से सभी लेन कैशलेस कर दिए जाने का निर्देश प्राप्त है। वाहन मालिकों और चालकों को फास्टैग कार्ड लगाने के लिए जगह जगह होर्डिंग पर बैनर लगाकर जागरूक किया जा रहा है। एक दिन में इस टोल से लगभग 22,000 वाहनों की आवाजाही होती है। इसमें से लगभग 11,000 वाहनों की कार्ड लगे हुए हैं। कैश टोल लेने के लिए कई लेन को अभी खोल कर रखा गया है, लेकिन 15 फरवरी के बाद से सभी को कैशलेस कर दिया जाएगा। बिहार में मुखिया का चुनाव जल्द ही होने वाला है। मुखिया के साथ साथ सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों की चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग जोर शोर के साथ तैयारी में जुटी हुई है। इलेक्शन के लिए चुनाव चिन्ह का अलॉटमेंट कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक मुखिया पद के चुनाव के लिए कुल 29 सिंबल निर्धारित किए गए हैं, जिसमें मुखिया के लिए मोतियों की माला, ब्लैक बोर्ड, कलम और दवात, ईंट, पुल, बैगन, ब्रश, कैमरा, चिमनी, मोमबत्तियां, कार, गाजर, जग,
टेलीविज़न, टोकरी, बल्ला, केतली और कैरम बोर्ड समेत कुल 29 सिंबल अलॉट किए गए हैं। वहीं ग्राम कचहरी के सरपंच पद के प्रत्याशियों के लिए 19 सिंबलों का निर्धारण किया गया है। इनमें मोटरसाइकिल, नल, जीप, टमटम, छाता, टेलीफोन, ट्रक, पानी का जहाज, चरखा और तलवार जैसे सिंबल निर्धारित हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना में आए दिनों घोटाले की खबरें सामने आ रही है। ताज़ा मामला खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के हरिपुर पंचायत का है, जहां नवनिर्मित पानी टंकी के उद्घाटन से पहले ही क्षतिग्रस्त होने के कारण पीएचईडी विभाग के सहायक अभियंता कुंदन कुमार भार्गव के आवेदन पर निर्माण एजेंसी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इतना ही नहीं, एजेंसी के निदेशक पर भी प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। वहां के लोगों ने अलौली में कार्यरत पीएचईडी के जूनियर इंजीनियर गुलाब नबी आजाद को सेवामुक्ति की अनुशंसा प्रमुख अभियंता से की है। पूरी जांच पड़ताल के बाद दोषी पाए गए सभी अफसरों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त एक बड़ी खबर कैमूर जिले से सामने आ रही है। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 2 अन्य लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। घटना कैमूर जिले के भभुआ थाना इलाके की है, जहां जिला मुख्यालय से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुरासन गांव में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 2 अन्य लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।